Hello guys, in this session chapter 1 computer system part 9 we will discuss about the softwares like application software, proprietary software, system software कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से टाइप है और कौन सा टाइप कैसे और कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एज नेम सजेस्ट, इनको हम शॉर्ट में एप्स बोलते हैं। एप्लीकेशन को क्या बोलते हैं? एप्स। The system software provide the core functionality of a computer system. However, different user need computer system for the different purpose, depending upon their requirement. Means कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर को अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है बेस्ड ऑन यूजर रिक्वायरमेंट। लाइक अगर एजुकेशन की बात करें तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड के सॉफ्टवेयर होने चाहिए। तो जैसा यूजर वैसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। Hence, a new category of a software is needed to cater to different requirement of end users. Means end users की जो requirement है उसके according सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। This specific software that works on the top of the system software is termed as application software. Means जो application software है वो डायरेक्टली नहीं चल सकते विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, चलना ही चलना चाहिए। मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर में होना ही चाहिए। उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो। देयर आर अगेन टू ब्रॉड कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नंबर 1 जनरल पर्पस और नंबर 2 कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस कॉमन सॉफ्टवेयर होते हैं, कस्टमाइज किसी यूजर के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, यानी यूजर स्पेसिफिक बोल सकते हो। जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर जेनरिक एप्लीकेशंस टू कैटर टू बिगर ऑडियंस इन द जनरल आर कॉल्ड जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। सच ए रेडीमेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड बाय एंड यूजर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। मींस एंड यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज किया जाता है और जनरल पर्पस के लिए यानी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्प्रेडशीट टूल, स्प्रेडशीट टूल लाइक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। कैल्सी ऑफ लिब्रे ऑफिस कैन बी यूज्ड बाय एनी कंप्यूटर यूजर टू डू कैलकुलेशन और क्रिएट अकाउंट सीट। लाइक अकाउंटिंग की कैलकुलेशन के लिए हम स्प्रेडशीट और लिब्रे ऑफिस को यूज करते हैं। एडोब फोटोशॉप एज नेम सजेस्ट, ये फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है एडोब फोटोशॉप। GIMP मोजिला वेब ब्राउजर, मोजिला, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ये सब कौन से वेब ब्राउजर्स होते हैं। आईट्यून्स का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जनरली एप्पल के फोन्स के लिए यूज किया जाता है, जो कि उनके ऑडियो फाइल्स के लिए कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता है। फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर, तो ये सारे कौन से हैं? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। नॉट ए कंप्यूटर कैन वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स एक कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्क कर सकता है। कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कंप्यूटर बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के वर्क कर सकता है, बट इट कैन नॉट वर्क विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर। पर ये बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेगा। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कोई भी कंप्यूटर हो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो होना ही होना चाहिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज ए कंप्यूटर इवन इफ नो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल। मीन्स एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्यूटर चलेगा, बस वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड वर्क नहीं होगा। बट इफ नो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल, पर अगर किसी कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं है तो वो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। मीन्स उसको आप यूज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर। इन अदर वर्ड्स, द यूज ऑफ कंप्यूटर इज पॉसिबल इन एब्सेंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मीन्स बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को यूज किया जा सकता है, पर बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर को यूज नहीं किया जा सकता। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, these are custom or tailor-made application software that are developed to meet the requirement of specific organization or individual। कि ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो किसी एक इंसान या एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए गए हो।
They are better suited to needs of an individual or an organization, considering that they are designed as per the special requirement, क्योंकि वो किसी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेस पे डिजाइन किए जाते हैं. Some example of user defined software include website, like कोई वेबसाइट हुई, स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, लाइक किसी स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हो, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लाइक टैली होता है. इट इज सिमिलर टू बाइंग ए पीस ऑफ क्लॉथ और गेटिंग ए टेलर मेड गारमेंट विद द फिटिंग, कलर एंड फैब्रिक ऑफ योर चॉइस. कस्टमाइज का मतलब ये है कि जैसे अपन ने कोई कपड़े लिए, फिर उनको सिलाई कराई, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको स्टिचिंग कराया, फिटिंग वगैरह, और कलर अपनी चॉइस का किया, तो वो हो गया कस्टमाइज. और एक आता है रेडीमेड, जो बना बनाया आता है, उसमें अपनी कोई साइज वाइज का नहीं होता, तो वो चीज हो गई जनरल पर्पस. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी और फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. द डेवलपर्स of some application software provide their source code as the software freely for public. मीन्स कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें डेवलपर क्या करता है, सॉफ्टवेयर का कोड भी प्रोवाइड कराता है विद एन एम टू डेवलप एंड इम्प्रूव द फर्दर विद ईच अदर हेल्प. और उनका पर्पज ये होता है कि उस सॉफ्टवेयर में और इम्प्रूवमेंट कर सकें और एनहेंसमेंट कर सकें. सच ए सॉफ्टवेयर नोन एज फ्री, ओपन सोर्स और FOSS. और FOSS की फुल फॉर्म क्या है? फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. फॉर एग्जाम्पल, the source code of operating system Ubuntu is freely accessible for anyone. Means जैसे open source का एग्जाम्पल है Ubuntu, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, freely अवेलेबल होता है. The required knowledge to improve or add the functionality means इसके अंदर आप फंक्शनलिटी, न्यू फंक्शनलिटी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से. फॉर एग्जाम्पल ऑफ FOSS इंक्लूड पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो फ्रीली अवेलेबल है. लिब्रे ऑफिस, ओपन ऑफिस, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे कौन से हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी फ्रीली अवेलेबल है, कोई चार्ज नहीं लगता और इसके कोड में भी तुम चेंज कर सकते हो. समटाइम्स सॉफ्टवेयर आर फ्रीली अवेलेबल फॉर यूजर बट सोर्स कोड मे नॉट बी अवेलेबल. कई बार क्या होता है कि सॉफ्टवेयर तो फ्री होते हैं लेकिन उनका कोड फ्रीली अवेलेबल नहीं होता. सच सॉफ्टवेयर इज नॉन एज फ्रीवेयर, मीन्स फ्री में अवेलेबल लेकिन कोड नहीं मिलता. एग्जाम्पल ऑफ फ्रीवेयर आर स्काइप, जो कि वीडियो कॉलिंग का एक सॉफ्टवेयर है, एडोब रीडर, जो कि PDF फाइल को रीड करने के लिए यूज करते हैं. When the software to be used has to be purchased from the vendor who has copyright of the software, then it is a proprietary software. तब ये कौन सा होता है? proprietary software. कि किसी से अपन को कॉपीराइट लेना हो, पैसे देके परचेज करना पड़े, वो होता है proprietary. जो फ्री में मिले और कोड भी साथ में मिले वो ओपन सोर्स. ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री में मिले लेकिन कोड ना मिले वो फ्रीवेयर. तो ओपन सोर्स हो गए, फ्रीवेयर हो गए और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हो गए. एग्जाम्पल ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, टेली, क्विकविल, एंटीवायरस. ये कौन से हैं? जिनका अपन को लाइसेंस परचेज करना पड़ता है. ए सॉफ्टवेयर कैन बी फ्रीवेयर और ओपन सोर्स और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर डिपेंडिंग अपॉन इन टर्म्स ऑफ कंडीशन of the person or group who has developed and released that software. Next है operating system. An operating system, OS, can be considered to be a resource manager which manages all the resources of computer. Its hardware include CPU, RAM or hard disk, network and other input-output devices. It also controls the various application software and device drivers, manages system security and handle access by different users. It is the most important system software. Example of popular OS: Windows, Linux, Android and Macintosh. यानी पॉपुलर OS कौन सा है? विंडोज. लाइक विंडोज XP हुआ, 7 हुआ, 8, 8.1 और विंडोज 10 आजकल चल रहा है. लिनक्स, एंड्रॉइड फोन में है. लिनक्स आप किसी भी सिस्टम में डाल सकते हो, ओपन सोर्स है. मैकिन्टॉश, ये मैक OS बोलते हैं जिसे, ये एप्पल के कंप्यूटर्स में होता है. यहाँ पे अब है टाइप ऑफ यूजर इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप के यूजर्स होते हैं? एक तो कमांड बेस्ड इंटरफेस लाइक डॉस,
जो अपने कंप्यूटर में MS DOS आता है वो कौन सा है, कमांड बेस्ड, वहां पे तुम्हें कमांड टाइप करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जो आइकन्स बने होते हैं कंप्यूटर में, माई कंप्यूटर, फाइल्स, फोल्डर, वीडियोस, म्यूजिक, वो सब कौन से हैं, ग्राफिकल, जिनमें मतलब आइकन्स होते हैं। टच बेस्ड इंटरफेस, लाइक टच स्क्रीन वाला लैपटॉप हो सकता है, टच स्क्रीन हो सकती है लाइक मोबाइल की, जिसमें आप टच स्क्रीन पे टच करके इवेंट फायर करते हो, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो, वो टच बेस्ड हो गए। वॉइस बेस्ड इंटरफेस, वेरी इंटरेस्टिंग, और आजकल बहुत सारे लोग यूज करते हैं इसको, लाइक गूगल वॉइस कमांड, गूगल असिस्टेंट। आपको कुछ भी चाहिए, आपको कुछ सर्च करना है, आपको स्पेलिंग भी नहीं पता है, तो गूगल को वॉइस कमांड दे दो, आप बोल के बोल सकते हो, तो वो चीज सर्च करके आपको देगा। तो वो कौन से हो गए, वॉइस बेस्ड। नेक्स्ट है गेस्चर बेस्ड इंटरफेस। व्हाट डू यू मीन बाय गेस्चर, मीन्स मूवमेंट्स। लाइक कई बार क्या होता है कि कई फोन्स की बात करें या बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ गए हैं जिनमें आप मूवमेंट करोगे, 1 टाइम से एक करोगे तो लाइक टाइम दिखेगा, 2 टाइम से एक करोगे तो चेंज हो जाएगा कुछ ना कुछ। लाइक बहुत सारे डिवाइस आते हैं जिनमें आप कुछ भी मूवमेंट करते हो, कुछ गेस्चर करते हो, तो उनमें चेंजेस होते हैं। इसका एग्जाम्पल तुम मान सकते हो कि तुमने अगर बहुत सारे मॉल्स में जाते हैं अपन लोग, तो मॉल्स में क्या होता है कि डोर आजकल गेस्चर बेस्ड होते हैं, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट उनके पास जाता है तो गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो वो क्या है, गेस्चर बेस्ड। The primary objective of an operating system are twofold. The first is to provide the service for building and running application programs. Means operating system application program को execute करने में help करता है। When an application program need to run, it is the operating system which load that program into memory and allocate it to CPU for execution. और ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करता है, मेमोरी एलोकेट कराता है और एग्जीक्यूट करवाता है सीपीयू में। When multiple application program need to be run, the operating system decide order of execution. जब एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो डिसाइड करता है कि किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको बाद में एग्जीक्यूट करना है। The second objective of operating system is to provide an interface to user through which user can interact with कंप्यूटर, जिसके थ्रू कंप्यूटर से वो इंटरेक्ट करता है। A user interface is a software component which is a part of operating system and whose job is to take command or input. और ये क्या करता है, यूजर इंटरफेस क्या है कि जहां से अपन कमांड्स देते हैं एज ए इनपुट कंप्यूटर को, फ्रॉम ए यूजर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू प्रोसेस। और कमांड क्यों देते हैं, यूजर कमांड देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। Please check the description link for related videos and continue in the next part of this video.